हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है द वाइस प्रेसिडेंट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो चैप्टर नंबर 11 है उसके एक पार्ट में था द प्रेसिडेंट और सेकंड पार्ट में द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस बुक में दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसका होता है? तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर इन किसी केस में प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहे तो वो रिजिग्नेशन लेटर किससे देता है? तो रिजिग्नेशन लेटर अपना वाइस प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट 2 कंसेक्यूटिव ईयर तक किसने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को हेल्ड किया था? तो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, वो 2 बार लगातार वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे। ओके, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग। हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें पता करना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है नो फॉर्मल इम्पीचमेंट रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी फॉर्मल महाभियोग रिक्वायर्ड नहीं है उनको हटाने के लिए। सेकंड है डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रेफर टू द इलेक्शन कमीशन। तो जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, वो केवल सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही नहीं है। ओके, देन ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 विल बी राइट। यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है इंडिया के, उसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंसिस्ट होते हैं, कौन कौन से रहते हैं? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट ऑफिशिएटिंग एज अ प्रेसिडेंट इज करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये ऑप्शन नंबर बी he shall cease to be the chairman of council of state। he shall cease to be the chairman of council of state। ये ऑप्शन है बी और सही है। अब हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं। सेकंड है व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट he would be entitled to the same emolument, allowance and privilege to which president entitled under the constitution। अगर वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के चार्ज लेते हैं तो उन्हें वो सारी फैसिलिटी दिए जाएंगे जो प्रेसिडेंट के लिए हमारे संविधान में मेंशन है। ओके, देन ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। देन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, बोथ 1 and 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखी है वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, हमें पता करनी है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑल मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये चूज किए जाते हैं। अब स्टेटमेंट 1 है। सेकंड स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट पर्सन हु इज ड्यूटीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। देन ऑप्शन नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 both is right। देन ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन से स्टेटमेंट इनमें दे रखे हैं वो करेक्ट नहीं है? तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द सिंगल मेजोरिटी ऑफ वोट पास्ट इन राज्यसभा ओनली। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बाकी जो स्टेटमेंट 1 2 3 ए सी और डी दे रखे हैं करेक्ट है। हमें पता करनी है कि वाइस प्रेसिडेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 में। हमें पता करनी है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजी है इनके टेन्योर का। दैट मीन्स पहले कौन बने थे, देन आफ्टर। देन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट 1 2 3 4। फर्स्ट बीवी गिरी थे, सेकंड जीएस पाठक, थर्ड बीडी जत्ती एंड फोर्थ एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट है हु इज द चेयर राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो राज्यसभा का चेयरमैन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट होता है। हमें स्टेटमेंट पता करनी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट राइट। कौन से स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है? इन ऑर्डर टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड इलेक्शन मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। अगर कोई पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसे क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन क्वालिफाई करने का मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट है अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव कैन सीक इलेक्शन टू द ऑफिस। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज द प्रेसिडेंट। जो उनके टर्म होते हैं वो प्रेसिडेंट के बराबर होते हैं। 4 नंबर ही कैन बी रिमूव थ्रू फॉर्मल इम्पीचमेंट। फॉर्मल जो महाभियोग होते हैं उनके थ्रू हटाए जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 1 and 4 स्टेटमेंट इज ओनली 1 and 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट है द प्रोपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रपोजल कैन बी प्रेजेंटेड इन कौन से हाउस में प्रेजेंट किए जाएंगे अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव आता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, राज्यसभा में प्रेजेंट किए जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के डिसमिसल के प्रपोजल को। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट वर नॉट अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। विच ऑफ द कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जो नहीं अपॉइंट किए गए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो कृष्णकांत थे, वो अपॉइंट नहीं किए गए थे एज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड इन द। तो केवल राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं प्रपोजल वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हु अमंग द फॉलोइंग हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग इनमें से कौन हेल्ड करा ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो ऑप्शन चार दे रखे हैं इनमें से कौन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को हेल्ड करा था। तो ये 16 नंबर ऑप्शन नंबर वन मोहम्मद हिदायतुल्ला ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे एंड शंकर दयाल शर्मा ये भी वाइस प्रेसिडेंट बने थे। देन ऑप्शन नंबर बी 1 और 4 विल बी राइट। ओके।